और मैंने उसकी फैमिली को पहले ये इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि जी मैं आपके घर में घूमता रहूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं आपको ये लगे कि मेरे घर में रात को क्यों घूम रहे हो आप, क्योंकि मेरा काम ये, मेरी जॉब ये है, आपने मुझे इसके लिए पैसे दिए। तो मैं उनके घर में जब घूम रहा था मुझे कुछ दिखता नहीं, तो रात को 3 साढ़े 3 बजे करीब मैं और मेरा वो जो टीम मेंबर है वो साथ में सो रहा होता है, मैं ऐसे फ़ोन चला रहा होता हूँ, मैं स्नैपचैट पे किसी से बात कर रहा होता हूँ उस टाइम पे। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि मेरे डोर को कोई ओपन करता है। उस टाइम पे लाइट तो बंद रहती है, और जैसे ही डोर ओपन होता है तो वहाँ पे लाइट जलती है और वो लड़की 13.5 साल की भाई न्यूड मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। क्या बात करो, कंप्लीटली कंप्लीटली न्यूड भाई, एक तन पे कपड़ा नहीं है उसके। मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं शीट लेता हूँ जो मैंने ओढ़ी हुई होती है चादर, मैं उसके शरीर पे डालने लगता हूँ। वो मेरे सामने जो साथ में कैमरामैन है वो भी फटाफट कपड़े लेता है और फिर मैं बड़ी तेज चिल्लाता हूँ, और उसको पकड़ने के बाद अब तक उसकी फैमिली के लोग आ जाते हैं, उसके मदर और फादर आ जाते हैं और वो देखते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि जी ऐसे 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 हो गया। कह रहे सर हम कह रहे थे ना, लेकिन उनको इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है, मतलब ऑब्वियसली वो तो होगी यार, एक बेटी आ और रही है। वैसे वो सिर्फ आके खड़ी हुई थी या कुछ उसने करा भी भाई था? वो सिर्फ खड़ी ही हुई थी, तब तक मैंने उसको कोई सेकंड चांस दिया ही नहीं कि वो कुछ एक्शन ले। क्या पता वो मुझे मारती, क्या पता वो कोई और एक्शन लेती, तो मैंने वो उसे सेकंड चांस दिया ही नहीं। मैंने फटाफट कपड़े उसके ऊपर डाल दिए, और जैसे ही मैंने डाले उसके भाई उसकी मदर बड़ी तेज तेज रोने लग गई। मैंने बोला कि जैसे ये आपके लिए वैसे मेरे लिए भी बेटी ही समान समझो या मेरी बहन समान समझो। तो मैंने ये बात यहाँ तक रहेगी, आप ऐसा मत सोचो कि मैंने इसकी फ़ोटोज़ डाल देनी है, अगर हमारे पास इसकी पिक्चर्स भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। तो फिर वो कहते देखो मैं कहता था ना कि कुछ ना कुछ है। मैं नेक्स्ट डे वहाँ से निकलता हूँ, उनको बस इतना बोल के आता हूँ कि नेक्स्ट डे आप मेरे साथ आना, मैं आपको कहीं लेके चलूँगा, वहाँ मैं इनको दिखवाऊँगा। फिर भाई मैं उस लड़की को लेके जाता हूँ, वो मेरे घर के वहीं नियर बाय लोकेशन पे आते हैं, फिर हम साथ में ट्रैवल करते हैं। फिर मैं यूपी जाता हूँ अपने बाबा जी के पास, उनके पास उस लड़की को बिठाता हूँ। तो बिठाने के बाद हम थोड़ी देर तक वेट करते रहते हैं, बाबा अपनी पूजा पाठ कर रहे होते हैं। रास्ते में वैसे कुछ नहीं करती हो कि नहीं जाना या नहीं 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 नहीं, उसको पता ही नहीं है कि उसे हम कहाँ लेके जा रहे हैं। एक्चुअली उसको ये पहले इन्फॉर्म कर दिया था मैंने कि इसको ये मत बताना हम कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या पता ये फिर ना जाए, रुक जाए। फिर भाई हम उसको लेके जाते हैं, शाम हो जाती है, तो बाबा कहते हैं सुबह मिलूंगा, अब मेरी पूजा का टाइम हो गया, तपस्या का टाइम हो गया, अब मैं सुबह मिलूंगा। तो हम फिर रात को मतलब उनको होटल करा देते हैं, और फिर मेरे नोन के लोग हैं तो मैं वहाँ पे स्टे करने लग जाता हूँ। तो भाई स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में उनके पास जाते हैं, सुबह 9:30-10 बजे करीब। वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं और देखते हैं कि बाबा वेट तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा के हाथ में ऑलरेडी एक लाल कपड़ा है, और लाल कपड़े को वो हाथ में लेके बैठे हैं। और जैसे ही हम उस लड़की को वहाँ पे बिठाते हैं तो बाबा कहते हैं इसके पहले हाथों पे कपड़ा बांध दे। मैंने कहा क्यों? कहते मुझे पता है क्या है इसके अंदर। फिर बाबा वहाँ पे बता देते हैं, मतलब बाबा उस टाइम ओपनली ये बात बोल रहे हैं कि जयपुर से आए हो। मैंने कहा जी हाँ। तब तक फ़ोन पे ये डिस्कस नहीं हुआ था कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है। तो जैसे ही हम आ जाते हैं जयपुर से आ रहे हैं, मिला हाँ, कह रहे ये तो बड़ी बेकार लड़की है। मतलब बाबा लड़की, कह रहे लड़की मतलब बड़ी आत्मा इसकी बड़ी अशुद्ध हो रखी है, ऐसे करके बोले मेरे से। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे चलो बैठो। वो थोड़ी देर बैठते हैं, अपनी पूजा वूजा और ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद उस लड़की में से अलग एक वॉइस आ रही होती है, जो एक्चुअली में वो 13.5 साल की नहीं लग रही, उस टाइम पे वो लग रही है 30-35 साल की लड़की। अच्छा, मोटी हो गई आवाज? हाँ, आवाज़ मोटी होगी, उसकी हैवी वॉइस होगी एकदम काफ़ी ज़्यादा, और आंखें मतलब बड़ी बड़ी उसने कर ली, और वो हम सबको ऐसे नोटिस कर रही है और देखे जा रही है। फिर बाबा बोलते क्या चाहती है तू, सिर्फ इतना बोलते हैं। फिर वो अपनी हिस्ट्री बताती है, जैसे भूल भुलैया में भी उसके साथ हिस्ट्री थी, वो सेम ऐसी ही कुछ रिलेटेड है। उसकी एक हिस्ट्री होती है कि भाई जब लाइक उसकी एज होती है 17-18 साल की, नाबालिग होती है, वो अपने लवर के साथ, जैसे होता भी है, वो अपने लवर के साथ अपनी फैमिली वालों से पकड़ी जाती है एक रूम में, जिस वजह से उसे मतलब आप कह सकते हो कि इतना शेम फील होता है। ऐसा लगता है कि आज मेरे फैमिली वालों ने ये सब मुझे देख लिया, उस
समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि उस सिचुएशन में देख लिया कि जो नहीं होना चाहिए था। तो उसके घर वाले उसको ताना वाना मारते रहते हैं, तूने ये कर लिया, तेरी शादी, तू मर जानी चाहिए थी, ये कर देना चाहिए था, वो कर जाना चाहिए था। तो वो सब कुछ बता रही है, और बता रही है कि उस टाइम पे क्या हुआ था। ये जो इसका भाई था, मतलब वो जो लड़की जो 35 साल की है उस लड़की के अंदर अभी, उसका वो ब्रदर था जो साथ में आया था। जो 10 साल का है आज? नहीं छोटा वाला नहीं, मतलब उसका वो भाई था जिसकी फैमिली के यहाँ हम गए थे ना, उसकी बहन थी वो 30-35 साल वाली। अच्छा, मतलब जो मेन फैमिली का मेल था। हाँ मेल था। हाँ, उसकी वो सिस्टर थी। तो वो बोलती है कि इसने मुझे ताने दे दे के, इसने मुझे कई बार बोला कि जहर खा के मर जा, जहर खा के मर जा। तो इसने मेरे को इतना सुनाया है, इतनी मेरी बेइज्जती करी है, ये सब जो भी इंसल्ट फील उस टाइम पे वो कराते थे। तो उसने भाई सुसाइड कर लिया था। सुसाइड कर लिया था उसने, आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो ये कहती थी कि मुझे अपनी फैमिली से दिक्कत नहीं थी, मुझे अपने भाई से प्रॉब्लम थी। मैं चाहती थी कि मैं भी उसको बताऊं कि बेइज्जती बदनामी क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली वो जो बच्ची है उसके जो फादर हैं वो उसके भाई थे। हाँ, जो 30 साल की जो 30-35 साल जो स्पिरिट थी जो। हाँ, अच्छा। तो उसके बाद वो उसको बोलते थे कि भाई मैं इनको दिखाना चाहती हूँ कि एक क्या महसूस होता है जब आप ये कर रहे हो। तो आप ये सोचो कि उस फैमिली ने उस टाइम पे उनको पकड़ा था एक ऐसी सिचुएशन में। तो वो चाहती थी कि ये मेरा ब्रदर और जो मेरी भाभी है, ये भी अपनी सगे बच्चों को उस सिचुएशन में देखें कि भाई कैसा फील होता है। क्या तब आप अपने बच्चों को मार दोगे अगर आप उस टाइम पे ऐसे पकड़ लोगे? बाकी उसकी और भी चीज़ें थी कि इन्होंने मुझे परेशान रखा, इन्होंने फैमिली वालों ने कभी प्यार नहीं दिया, ये वो सारी अपनी उसके अलग जो होता ही है नॉर्मली हर जगह। उसके बाद भाई फिर बाबा जी ने किया, उसको बोला, फिर उनको कुछ उपाय बताए, क्रियाएं बताई, करी पूजा, फिर जाके भाई वो चीज़ उसके घर से हटी। कितने दिन में रिजॉल्व हुई भाई फिर? मतलब भाई हमें वहाँ पे 2 दिन लग गए थे यूपी में, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उन्होंने बोला था कि 4-5 दिन बाद आप नोटिस करने लग जाना, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन अभी तक भाई कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है जो ऐसा हो रहा हो, लेकिन वो फाइनली रिजॉल्व हो गया। बट ये कहानी देख के ना मेरे को बड़ा वो हुआ कि यार क्या हो रहा है। मतलब मैं रूम में हूँ भाई, वो न्यूड थी लड़की। भाई वो यही चीज तो बिल्कुल हैरान करने देने वाली मुझे तो भाई उस टाइम ऐसा हो गया कि मैंने क्या, मतलब क्या है ये, मतलब मैं तो उसे बहन बेटी ही समझ रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ बताओ यार